नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो पढ़ेंगे वो कल के लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कि जो सुकरात के समय जो दो स्कूल ऑफ थॉट थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो उस समय स्कूल ऑफ थॉट था वो था सोफिस्ट स्कूल, और दूसरा सोक्रेट्स, जिसको सुकरात स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द सोफिस्ट स्कूल के बारे में क्या विचार है। तो सोफिस्ट स्कूल वाले थे वो राजनीतिक गुरु या प्रोफेशनल होते थे, और इनका काम उनको शिक्षा देना होता था जो राजनीति में और प्रशासन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये पैसे लेकर शिक्षा देते थे, फ्री शिक्षा नहीं देते थे, और एलिट क्लास के लोगों को ही शिक्षा देते थे, और ये डेमोक्रेसी जैसी चीजों में विश्वास करते थे। और वो स्टूडेंट वो ही पढ़ाना चाहते थे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कि राजनीति में करियर कैसे बनाया जा सकता है, साम दाम दंड भेद कैसे भी सही ज्ञान नहीं देते थे। वो देते राजनीति में कैसे अपनी पार्टनरशिप को या अपने राजनीति में अपने इंटरेस्ट को पूरा कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित शिक्षा देने में विश्वास करते थे, और खुद का हित देखते थे। ये देते हैं अपन जो हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा सही है या गलत है, उसमें नैतिकता है या नहीं। इनसे जो सोफिस्ट स्कूल वाले थे उनको कोई लेना देना नहीं था। अब दूसरा जो पढ़ेंगे वो है सुकरात स्कूल ऑफ जो थॉट था, उनके बारे में क्या विचार थे। तो एक तरह से जो सुकरात स्कूल ऑफ थॉट थे वो एक तरह से आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, और सुकरात के विचारों को मानने वाले प्लेटो थे, अरस्तु थे, ये थिंकर उनसे स्कूल से संबंधित थे। इनका शिक्षा देने का मेन पर्पज ये एम ये था कि जो भी शिक्षा दी जाए वो फ्री हो। फ्री शिक्षा होगी तो जो गरीब से गरीब तबका वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, केवल अमीर वर्ग का ही शिक्षा पे कब्जा ना हो, एक तो इनका ये मानना था। दूसरा, ये शिक्षा देने में डायलेक्टिक फॉर्म में विश्वास करते थे। डायलेक्टिक की फॉर्म से क्या होता है, इससे रियल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। डायलेक्टिक की फॉर्म में वाद, संवाद, प्रतिवाद जैसी चीजें चलती रहती हैं, और उसमें लास्ट में जो सही बात है, सही नॉलेज वो निकल के सामने आता है। दूसरा, ये एरिस्टोक्रेसी में विश्वास करते थे, और इनका ये मानना था पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। ये विशेषाधिकार जो उस समय होते थे उनका विरोध किया कि समाज में विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, इससे दूसरे वर्ग में समानता नहीं हो पाती, दूसरा शोषण होता है। ये समाज का हित पहले, इस बात में विश्वास करते कि खुद का हित बाद में, समाज का हित पहले होना चाहिए। ये मनी और पावर पर कम फोकस करते थे, इस बात पर ज्यादा फोकस करते। गुड लाइफ, अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, गुड जीवन है क्या, इस बारे में इनका विश्वास था। तो सुकरात पे उसमें आरोप भी लगाया गया कि वो जो राज्य है उसकी बात नहीं मानते, वो जो यूथ है युवा उसके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, राज्य के विरुद्ध भड़का रहे हैं, सत्ता को उठाने की बात करते हैं। तो सुकरात उस समय भाग भी सकते था जब उनको डेथ ऑफ सेंटेंस दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांत उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जब उनको जहर दिया गया उस समय लोकतंत्र था, इसलिए तो प्लेटो लोकतंत्र से बहुत ज्यादा नफरत इसलिए करते हैं प्लेटो, वरना डेमोक्रेसी से नफरत करने तो मतलब ही नहीं है। कि आज जो विश्व सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट का रूप है वो डेमोक्रेसी है। हाँ, इसमें लाख कमियां हो सकती हैं पर इसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। और प्लेटो का ये मानना था कि लोकतंत्र मॉब रूल है, भीड़ का द्वारा शासित शासन है। अनएजुकेटेड पीपल, वो कहते हैं जो अनएजुकेटेड पीपल है वो रूल करते हैं, और वो इमोशनल और स्टूपिड डिसीजन लेते हैं, और रीजन की बेस पर निर्णय नहीं लेते। तो सुकरात का मानना था कि गुड लाइफ कैसे प्राप्त हो सकती है या क्या होती है, तो उनका ये मानना था कि नॉलेज प्राप्त करने का सबसे अच्छा गाइड सोल है, आत्मा आपके अंदर है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जो सोल है वो इनलाइटमेंट अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है डायलेक्टिक की फॉर्म में, लॉजिक की सहायता से, जैसे गांधी ने प्राप्त किया, बुद्ध ने प्राप्त किया। और टीचर काम किया कि स्टूडेंट के साथ डायलेक्टिक की फॉर्म में बच्चों को ज्ञान देना, ये टीचर का मेन पर्पज और उद्देश्य होना चाहिए। तो उनका ये मानना था सुकरात जो डायलेक्टिक की फॉर्म है उससे सोल को समझा जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छी लाइफ के बारे में जो विचार थे उनके इस तरह समरी में बता देता हूँ दोबारा,
कि सुकरात का ये मानना था हर व्यक्ति को मालूम हो कि उससे लाइफ का पर्पस क्या है, अच्छी लाइफ है क्या और अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है। और तो उनका मानना था आप आत्मा की सहायता से अच्छी लाइफ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये मेथड है डायलॉक्टिक की फॉर्म में, और सोल का इनलाइटमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया सुकरात का बेसिक ज्ञान जो जिसका असर प्लेटो और अरिस्टो के विचारों को देखता है, उसको अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे वो प्लेटो ही आइडिया थ्योरी पढ़ेंगे। उससे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि थ्योरी का पीछे क्या रीजन था, ये थ्योरी क्यों दी प्लेटो ने। तो उस समय क्या था, असमानता इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी एथेंस में। रूलिंग क्लास जो शासन वर्ग था वो गरीबों का लगातार शोषण कर रहा था। गरीब और अमीर लड़ रहे थे, अमीर भी आपस में लड़ रहे थे, हर कोई पैसा और पावर के लिए भाग रहा था, आपस में यूनिटी नहीं थी। इसलिए जो एक्सटर्नल थ्रेट भी बहुत ज्यादा था, बाहरी जो राज्य थे उनका खतरा था युद्ध का, उन पर आक्रमण का। और पेनिसुलिन वार में स्पार्टा से हार भी गया था एथेंस। तो प्लेटो ने एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने का निश्चय किया कि ताकि आगे से अगर युद्ध भी हो किसी राज्य के साथ तो एथेंस को हार का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए उनका मेन पर्पस था कि कैसे भी करके एथेंस को एक मजबूत स्टेट बनाया जाए। प्लेटो कहता था कि जो आइडियल स्टेट की नॉलेज और दार्शनिक को है, इसलिए आइडियल स्टेट को रूल किया जाना चाहिए दार्शन राजा के द्वारा ही। और जो एथेंस में शासन कौन करेगा, दार्शन राजा ही शासन करेगा। अगर वो शासन करता है तो वास्तव में एथेंस से मजबूत स्टेट बनेगा और वो कभी हारेगा नहीं। अब देख लेते हैं कि आइडिया और एक मैटर होता है, दोनों डिफरेंस क्या है। तो आइडिया एक तरह से कल्पना पे आधारित होता है, कैसे किया जाना चाहिए इस पे फोकस होता है कि क्या होना चाहिए। एक तरह से इमेजिनेशन वाली चीज होती है कि क्या होना चाहिए, इस पे फोकस रखता है। मैटर क्या है, जैसे गहरे मकान, इंडिया को कैसे गवर्न किया जा रहा है, ये भी एक मैटर है। इनको अपन जो चीज अपन देख सकते हैं, जो चीज प्रत्यक्ष है, देख सकने वाली चीज क्या है, इस पे मैटर फोकस करता है। अब प्लेटो केवल आइडिया पे फोकस करता है, मैटर करता नहीं है कि एथेंस को कैसे बनाना, इस चीज पे फोकस कर रहा तो आइडिया हो गया ना। मैटर तो यह है कि है क्या पे फोकस करता है। विचार जो है, तो प्लेटो ये मानता है कि जो विचार है, आइडिया है, उस मैटर से सुपीरियर है, उससे ज्यादा तवज्जो वाली चीज है। और कांट के मॉडल तो है वो बदलते रहते हैं, जैसे कार के मॉडल तो बदलते रहते हैं, ये मैटर है। कार कैसे बनाते हैं ये परमानेंट है, ये एक आइडिया है। तो विभिन्न देशों के लोकतंत्र, बेसिक आइडिया लोकतंत्र का है, तो लोगों को आइडिया वो इंपावरमेंट करता है। प्लेटो कहते हैं कि मैन रियल है, जबकि जो गॉड ऑफ आइडिया है और रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। फिर प्लेटो कहते हैं कि सांसारिक जो चीजों को देखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए आंखों की रोशनी, और आइडिया देखने के लिए हमें विजन चाहिए। उस सोल की इनलाइटमेंट से देख सकते हैं, रियल नॉलेज वाला आदमी आइडिया देख सकता है। जो प्लेटो आइडियलिस्ट है, इस तरह शासन मिलना मुश्किल है, जिस दार्शन राजा शासन करेगा, इस तरह चीजें व्यवहारिक जीवन में तो कैसे संभव है। इसलिए इनके जो थ्योरी ऑफ आइडिया है उनकी आलोचना इसलिए की जाती है कि इस तरह चीज प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। और प्लेटो की जो थ्योरी बहुत ज्यादा एक तरह से रियलिटी पे आधारित नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन के बस की बात नहीं है समझना। रियलिटी अलग अलग थिंक, अलग अलग रियलिटी है, परिभाषा ये कोई कहता है ये रियलिटी है, कोई कहता है ये अलग है। जैसे फुकोल्ट कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। हर थ्योरी देने के पीछे थिंकर कोई ना कोई उद्देश्य होता है। निष्पक्ष थ्योरी देते हैं, कभी इंटरेस्ट देखते हैं। प्लेटो आइडिया थ्योरी तो प्लेटो का पॉइंट व्यू है, असल में रियलिटी क्या है इस पे तो अभी भी डिबेट चल रही है। तो ये तो प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया हो गया, उसको देख लिया, उसकी आलोचना देख ली, तो ये प्लेटो थ्योरी आइडिया कंप्लीट हुई। अब जो अपन अगली थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल के बारे में। एक तरह से तो ये थ्योरी क्यों देते हैं, इसके पीछे का अपन बैकग्राउंड भी देखते हैं और फिर आगे थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो एक तरह से प्लेटो का ये मानना था कि पावर में बने रहने के लिए मिथ बनाने पड़ते हैं। जैसे वर्तमान भारतीय राजनीति में जब चुनाव होते हैं
तो हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है और हर पार्टी कहते हैं हम चांद से तारे ला के तोड़ देंगे, तारे ला के दिखाएंगे आपको, हम ये कर देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम धरती को स्वर्ग बना दें। इस तरह ये मिथ बनाने पड़ते हैं और सत्ता में आने के बाद आपको पता ही है कितने जो वादे होते हैं पूरे किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्लेटो कहते हैं पावर में बने रहने के लिए, अर्थात सत्ता में बने रहने के लिए मिथ बनाने पड़ते हैं। और जो पॉलिटिक्स है इज ए गेम ऑफ मिथ, राजनीति वो मिथ की ही मतलब एक तरह से खेल है। तो प्लेटो कहता है हर व्यक्ति में सोल है, लेकिन सभी सोल बराबर नहीं है। कुछ सोल मैन ऑफ गोल्ड है, मतलब फर्स्ट क्लास है, कुछ सोल मैन ऑफ सिल्वर है, वो सेकेंड क्लास है, कुछ मैन ऑफ कॉपर है। प्लेटो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा में पाई जाने वाली चीजें, आत्मा का स्वरूप या नेचर सब में अलग अलग है, सभी में समान नहीं है। तो भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था सिस्टम थी की तरह प्लेटो ने भी समाज को 3 भागों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था। जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी वाली, तो वो तो वर्ग के आधार पर थी, जो एक तरह से गलत कॉन्सेप्ट था। तो प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, रीजन, दूसरा क्रेज और तीसरा एपिटाइट। और ये कभी तीनों बराबर नहीं होते। जिनमें रीजन जाता है वो मैन ऑफ गोल्ड की श्रेणी में आएंगे। इस लोग को दार्शन राजा बना देना चाहिए जिसमें रीजन ज्यादा है, नॉलेज के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग जिनमें रीजन ज्यादा हो तो नॉलेज से पीछे भागते हैं, उनका मेन पर्पज जो जाता था नॉलेज इकट्ठा किया जाए। तो प्लेटो जो एथेंस स्टाइल आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, इसलिए तो बनाना चाहता है दार्शन राजा शासन करेगा तो वो सिर्फ नॉलेज से पीछे भागेगा, मनी पावर के पीछे नहीं भागेगा, तो राज्य करप्ट नहीं होगा और मजबूत राज्य बना रहेगा। इसी प्रकार जिसमें दूसरा गुण है करेज, तो मैन जिनमें करेज ज्यादा पाया जाता है वो मैन सिल्वर की श्रेणी में आएंगे। और एक तरह से ये इनमें जो साहस की भावना होती है, एक तरह से वॉरियर सैनिक है, और इस श्रेणी के लोग शास्त्र वर्ग के सहायक होते हैं, राज्य सिक्योरिटी का दान करते हैं। तीसरा है एपेटाइट, ये जिनमें एपेटाइट जिनमें ज्यादा था जो वाला है उनको मैन ऑफ प्रॉपर की श्रेणी में रहते हैं। ऐसे लोगों को उत्पादन के कार्य में लगाया जाना चाहिए, और ऐसे लोग शासन बनेंगे तो करप्शन करेंगे। इसलिए पहले तो ये तो मानना है ऐसे लोग शासन नहीं करना चाहिए, शासन जो करेगा वो सिर्फ कौन करेगा, दार्शन राजा। प्लेटो मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर टू जॉइंट रूप से गार्डियन क्लास भी कहते हैं, संरक्षक श्रेणी भी कहते हैं, जिसको शासन का अधिकार होता है। अब मूल्यांकन कर लेते हैं कि प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल में क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, देखते हैं। असमानता को प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि भाई हर व्यक्ति आत्मा में कौन सा गुण है, यानी कैसे तो मापन वाली मशीन था नहीं माप सकते हैं भाई, जिनमें करेज वाला है वो जो शासक बन सकते हैं, या जिनमें एपिटाइट पाया जाता है वो भी अच्छा बाद में सुधार कर सकते हैं। कि मनुष्य व्यवहार स्थायी थोड़ी रहता है, और हमारा कास्ट सिस्टम भी सही नहीं है तो वो भी सही नहीं है। एक पुल ऑफ मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ मैकेनिज्म नहीं हो सकता ना। इस व्यक्ति आत्मा कौन सा तत्व डोमिनेट है। कई बार बहुत बुद्धिमानी लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, छोटी तो करते हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि रीजन वाला व्यक्ति हमेशा ही अच्छा निर्णय लेगा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिनमें एपेटाइट नहीं पाया जाता है वो हमेशा ही पावर और मनी के पीछे भागेंगे, ऐसी बात नहीं है। तीसरा, कास्ट सिस्टम से तो थोड़ी अच्छी ये जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल है, ये तुलना करने पर तो वो जन्म के आधार पर, प्लेटो शिक्षा के आधार पर सब बंटवारा करते हैं। गांधी जैसे कहते हैं मैन ऑफ रीजन थे, उनमें रीजन डोमिनेट करता था। एपिटाइट तो बहुत कम था, सांसारिक सुख से दूर रहते थे, जिस तरह से उन्होंने लास्ट में कपड़े भी मतलब ये धोती सिर्फ पहनते थे। और जब देश के पास उन्होंने दिखाना चाहा कि जब देश के पास अच्छे लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए मुझे भी अधिकार नहीं है, तो एक तरह से वो सांसारिक सुख और से बहुत दूर थे। उनका जो लेवल था वो एक बहुत ज्यादा आगे सोचते थे देश के बारे में। अब प्लेटो थ्योरी की ये बात ये अच्छी है कि वो कहते हैं कि शासक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, और नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे MP MLA हैं अनपढ़ भी बन जाते हैं, और जो अपराधी मामले चल रहे हैं गुंडे डकैत वाले वो भी बन जाते हैं। अगर भारतीय राजनीति में MP MLA अच्छे पढ़े लिखे आएंगे तो अच्छे कानून बनाएंगे, अच्छी पुलिसियां बनाएंगे,
और उसका जो लास्ट में जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा वो देश और समाज के लोगों में भला होगा। तो पॉलिटिव थ्योरी की ये खासियत बात है, शासक को पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, ये बात बिल्कुल। जैसे विदेश में जो शासक वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री तो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और इसका फायदा वहाँ के समाज और लोगों को मिलता है, तो अपने को मिलना चाहिए। तो ये थ्योरी और पॉलिटिव थ्योरी सोशियोलॉजी बाकी का अध्ययन है, कल करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।